नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। इस चुनाव में महादेव ऐप से मोदी बघेल को घेरने निकले थे, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। वायरल हो गए उनके अपने मंत्री के बेटे के वीडियोस। ये चुनाव मोदी के इतिहास के सबसे खराब चुनावों में रहे हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगहों पर मोदी और शाह का कंट्रोल पार्टी से छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के भीतर से ही बीजेपी का विरोध शुरू हुआ। मोदी शाह ने जिसको टिकट नहीं दिया वो बीजेपी के खिलाफ ही निर्दलीय लड़ गया। आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत सर हैं। प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविकांत सर, ये चुनाव मोदी और शाह के लिए बहुत उल्टा पड़ा है। क्या इसका रिजल्ट भी उल्टा पड़ने वाला है क्या? बिट डेफिनेटली ये चुनाव ही नहीं, पिछले अगर हम लोग 6 महीने साल भर को देखें तो जनता इस देश की उकता चुकी है। नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने जो वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार देने का, हम्म। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की, 15 लाख रुपया हर पॉकेट में आ जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, करप्शन खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा वापस। ये सारे जुमला साबित हुए, हवाई साबित हुए और जनता बेहद परेशान है। वो झोला लेकर के 5 किलो राशन की लाइन में लग गई है, उसका आत्मसम्मान छलनी होता है। वो खून के आंसू रोते हैं जब वो झोला लेकर के जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चों के पास कोई रोजगार नहीं है। और हालात तो उन सरकारी पेशा नौकरी वालों का ये है कि उनके घर में एक पढ़ा लिखा बेटा बैठा हुआ है, कोई बच्चा बैठा हुआ है, बेरोजगार है और खुद उनकी पेंशन का जुगाड़ नहीं है। मोदी जी ने तो वहां पहुंचा दिया है। और यही वजह है कि पहले वो हिमाचल प्रदेश हारे, फिर कर्नाटक हारे और अब बारी इन राज्यों की। मध्य प्रदेश तो हाथ से मुट्ठी की रेत की तरह जा रहा है, बचा नहीं पा रहे हैं मोदी जी। और यही वजह है कि वो रविकांत सर, उलझुल भाषा का इस्तेमाल करने लगे। जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाल ये है कि मोदी और शाह के अपने निर्णयों का विरोध इनके अपने नेता कर रहे हैं और जिनको टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय लड़ ले रहे हैं। तो ये तो हाल है बीजेपी का मध्य प्रदेश में। इसका क्या असर देख रहे हैं? क्या इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मोदी मैजिक, ये सब कुछ कुछ काम नहीं आने वाला है? तमाम मंत्रियों को उतारना, सांसदों को उतारना कुछ काम नहीं आने वाला है? क्या होने वाला है? अब ये मोदी युग का पटाक्षेप हो गया है। मोदी जुमला साबित हो गए और इसीलिए लोग अब उकता चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए तैयार नहीं है लोग, और इसीलिए अब जो नेता हैं वो बगावत कर रहे हैं, जनता बगावत कर रही है। प्रज्ञा जी, मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें बीजेपी के नेता को लोग दौड़ा रहे हैं। तो जहां जनता इस तरह से बगावत करने लगे, प्रतिरोध करने लगे, तब आप समझिए कि वो जो सूर्योदय कभी हुआ था वो अब पहुंच चुका है, शाम होने लगी है और वो अंत की तरफ बढ़ रहा है। यही मैं हालात देख रहा हूँ। जी। अच्छा, मोदी ने पूरे चुनाव में, रविकांत सर, आदिवासियों की बहुत बात करी है, लेकिन सच तो ये है कि जिस आदिवासी पर बीजेपी के नेता ने जिसके सर पर पेशाब किया, शिवराज सिंह चौहान ने जिसके पैर तक धोए, उसकी बीजेपी ने एक भी नहीं सुनी और अंततः थक हार कर वो आदिवासी व्यक्ति भीम आर्मी ज्वाइन कर लेता है। ये तो हाल है मध्य प्रदेश में। सच कुछ है, झूठ तो कोई बोल ही नहीं रहा है। हर तरफ झूठी झूठ दिखाई दे रहा है। हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाई कुछ और दे रहा है। आदिवासियों को जो गुमराह किया गया था वो अब स्पष्ट हो चुका है और आदिवासी इस बात को जान चुके हैं। भले ही उन्होंने राष्ट्रपति को बनाया, द्रौपदी मुर्मू जी को, लेकिन ये जमीन पर काम नहीं करता है। आपने आदिवासियों को दिया क्या है? उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है इस समय। और राहुल गांधी जो प्रहार कर रहे हैं वो उस नब्ज पर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग तो आपको वनवासी कहते हैं। आरएसएस उनके लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करता है और वनवासी का मतलब ये है कि वो जंगल में ही रहें। उनके जल जंगल जमीन को अडानी को सौंप दिया जाए और उनको फिर सड़क पर लाकर के भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि जो आदिवासी हैं वो इस देश के पहले मालिक हैं। ये बात आदिवासियों में घर कर गई। उन्होंने सीधी कांड को भी उठाया कि ये हिम्मत बीजेपी के नेता को मिलती है कि वो एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता है, लेकिन उसको आपने कहीं किसी जानवर पर पेशाब करते हुए नहीं देखा होगा। ये अपमान करने वाले लोग हैं। ये आदिवासियों के जो उनके अधिकार हैं उनको छीनने वाले लोग हैं और आदिवासियों को ये जंगल में भेजने वाले लोग हैं। और इसलिए वो आदिवासी, आज तो बिरसा मुंडा की जयंती है,
वो आदिवासी क्या बिरसा मुंडा जैसे नायकों को याद करते हुए ये भूल जाएंगे कि इन्होंने मणिपुर में क्या किया है, इन्होंने झारखंड में क्या किया है, इन्होंने छत्तीसगढ़ में क्या किया है? क्या आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई काम किया है? उनके लिए नौकरियां सृजित की हैं? उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ किया है? राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में बड़े अच्छी बात कही। उन्होंने जी। कहा कि इन्होंने तो सबके एस्पिरेशन छीन लिए। आज अगर हवाई जहाज उड़ता है तो एक आदिवासी का बच्चा ये सपना देखे कि वो उसे पायलट बनना है। एक मोची का बच्चा, एक एक कुम्हार का बच्चा, एक लोहार का बच्चा भी ये ख्वाब देखे कि वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो कलेक्टर बनेगा। ये ख्वाब होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो स्कूल खत्म कर दिए, नौकरियां खत्म कर दी और वो दिहाड़ी मजदूर बनाना चाहते हैं ताकि अडानी साहब के फैक्ट्रियों में काम करें। तो एक अडानी की चिंता है मोदी जी को। अडानी तो दुनिया के दूसरे नंबर के अरबपति हो गए, लेकिन भारत के 81 करोड़ लोग गरीबी के उस रेखा के पीछे पहुंच गए जहां उन्हें 5 किलो राशन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। गरीबी रेखा की अगर बात करें तो रविकांत सर, एक बात मैं याद दिलाना चाहूं, जैसे 2022 में नरेंद्र मोदी ने बात कही थी कि सबको पक्के मकान मिल जाएंगे। मैं अभी मध्य प्रदेश कवर करके आ रही हूं, और अगर सच देखें, मोदी के झूठ का अगर पता लगाना है, पक्के मकानों का 2022 तक जो मिल चुके हैं लोगों को, इस वक्त तक आदिवासी गांवों में, मध्य प्रदेश के कई गांवों में ऐसे ऐसे हालात हैं कि कच्चे मकानों से पटा पड़े हैं गांव वहां के। पीने के पानी तक की इतनी बुरी हालत है कि लोगों को दूर दूर जाकर के हैंडपाइप से पानी भरना पड़ता है, कोई तालाबों से पानी भर के लेकर के आ रहे हैं। तो ये है मध्य ये प्रदेश में। पूरा बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ग्वालियर चंबल संभाग का जो क्षेत्र है, और उधर आप बैतूल की तरफ चले जाइए जहां कल नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, वहां पे आदिवासी क्षेत्रों में, दलितों में बेहद गरीबी है। और अभी तो बुंदेलखंड के इलाकों में बिजली नहीं पहुंची है, वो इन्होंने तो ऐलान कर दिया कि सारे गांव हम्म। बिजली से जगमग हो चुके हैं। वहां हम्म। पानी भरने के लिए महिलाएं किलोमीटर तक जाती हैं और ये बता रहे हैं कि हर घर में जल पहुंच गया है, नल पहुंच गया है। बिल्कुल। वही मध्य प्रदेश है जहां सैकड़ों घोटाले हुए हैं। यहाँ बिल्कुल। पर शिवराज सिंह सरकार ने व्यापम में घोटाला किया, वो आज तक के शिक्षा के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, जिसमें 40 लोग तो मर गए, रिकॉर्डेड है। जी। सैकड़ों लोग तबाह हो गए, लाखों लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई। और वहां घोटालों के अगर आप नाम सुनेंगे, लंबी फेहरिस्त है। मुझे लगता है कि 1 घंटा लग जाएगा बताने में। 200 तो हमने देखे हैं। नल जल घोटाला, डामर घोटाला, वजीफा घोटाला, बच्चों के मिड डे मील का घोटाला। कौन सा ऐसा घोटाला जो नहीं हुआ होगा? सड़क में घोटाला, पानी में घोटाला, नल में घोटाला, खाने में घोटाला, वजीफे में घोटाला, सारे घोटालों पर घोटाले। हम्म। इसीलिए मोदी जी की चिंता है ना मध्य प्रदेश बचाने की, कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो व्यापम घोटाला पिछली बार खुलने लगा था, अब फिर खुलेंगे घोटाले। घोटाले खुलेंगे तो आधे तो जाएंगे जेल। जो अभी ईडी का डर दिखाते हैं ना, इनकी असली चिंता वो है। और नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का तो वीडियो आ ही गया है, बिल्कुल। खुलेआम खेल चल रहा है वहां पर। हजारों लेकिन ना करोड़ तो की ईडी बात को हो कोई रही है, फर्क पड़ रहा है, ना तो मोदी को फर्क पड़ कोई रहा है, ना फर्क तो नहीं, मीडिया को फर्क पड़ रहा है, ना तो पुलिस को फर्क पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये क्या जनता नहीं देख रही है? जनता की आंखों पर पट्टी बंधी है क्या? वो नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया। जब मोदी जी बोलते थे तो लोग हिप्नोटाइज हो जाते थे, आज तो लोग अच्छा, चैनल एक बदल चीज, लेते हैं। जादू से एक चीज याद आया। एक जादू हुआ करता था, नरेंद्र मोदी जी अगर किसी नॉन नोन या किसी को भी खड़ा, ये बात लोग कहते थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी किसी बकरे को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा वो, भाई मोदी जी के नाम पर जीतेगा, ऐसी लहर है। ऐसे लोग कहते थे, मैं बकौल लोगों की बात बता रही हूँ। लेकिन अब तो उनके अपने पार्टी के लोग उनके अपने निर्णयों का विरोध करने लगे हैं। ये कौन सा दौर आ गया है? ये जब वही है ना, ब्रांड खत्म हो जाता है तो फिर लोग यही करते हैं। और ये ब्रांड तो मार्केट से बना था, कारपोरेट पूंजी के जरिए बना था, गोदी मीडिया के जरिए ब्रांड बना था। तो इस ब्रांड में बस एक सुई चुभो दी है राहुल गांधी ने, ध्वस्त हो गया है। लोगों को समझ में आने लगा है कि ये मोदी मैजिक का क्या मतलब था। वो जो गुजरात मॉडल दिखाया जा रहा था, स्विट्जरलैंड की सड़कें दिखाई जा रही थी। गुजरात के हालात जाकर के आप देख लीजिए, गाँव में बदतर है वहां पर। अभी भी 150 गाँव में छुआछूत जारी है प्रज्ञा जी। आपको जी। आश्चर्य होगा कि इस देश में हो क्या रहा है, वो भी नरेंद्र मोदी के अपने प्रदेश में, जहां दलितों की खाल खींच ली जाती है, नंगा करके पिटाई होती है।
ये तो उनका मॉडल है। और किसानों के लिए क्या किया आपने? वहाँ पे गोली चलवाई मध्य प्रदेश में, वहाँ पर 13 महीने किसान बैठे रहे दिल्ली की सरहदों पर, 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, आपने मुँह नहीं खोला। गलवान घाटी में क्या हो रहा था, सैनिकों को आपने शहीद होने दिया, मुँह नहीं खोला। अग्निवीर की योजना लेकर के आ गए, जो नौजवान सीमा सरहद पर जाकर के सेवा करना चाहता है, जिसकी ख्वाहिशें हैं, वो आपने खत्म कर दी, सम्मान खत्म कर दिया। तो आपने दिया क्या है? अडानी साहब के अलावा आपने किसी के लिए कुछ किया है? लोग इस बात को जान गए, अब काहे का जादू? लोग, मैंने हम्म। कहा कि टीवी पर देख करके चैनल बदल लेते हैं आजकल। जी। जादू खत्म हो चुका है, हवा हो चुका है अब। अब तो प्रचार खत्म हो गया है रविकांत सर, और वोटिंग होने वाली है 2 ही दिन के बाद। आपको क्या लगता है, अगर पूरे 5 राज्यों की बात करें, इन 5 राज्यों में अगर 4 राज्य भी बीजेपी हार जाती है, तो इसका 2024 की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? मैंने 4 राज्य इसलिए कहे क्योंकि वैसे तो पांचों राज्यों में बीजेपी की हालत बहुत पतली है, भयंकर खराब है, लेकिन फिर भी एक राज्य से डाउट ले लेते हैं। तो अगर 4 राज्य बीजेपी हारती है तो 2024 में आप क्या देख रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली एक तो ये हार ही रहे हैं। नंबर 1, मिज़ोरम में है नहीं, एक विधानसभा सीट इनके पास थी और इस बार तो वहाँ के सीएम ने कह दिया कि हम साहब मंच शेयर नहीं कर सकते, जोरमथंगा ने जी। कहा। अब जी। वहाँ बचा नहीं है कुछ भी। आप तेलंगाना चले जाइए, तेलंगाना में तो इन्होंने चुनाव इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतते हुए दिख रही थी और उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर बीजेपी थोड़ा चुनाव लड़ती है, तो वो बीआरएस का नुकसान करेगी और कांग्रेस पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। तो उन्होंने वहाँ छोड़ दिया है। वहाँ आप तीसरे-चौथे नंबर की पार्टी हैं, तेलंगाना में। अब बचे 3 राज्य, जिन तीनों राज्यों में 2018 में बीजेपी चुनाव हारी थी। अब जी। छत्तीसगढ़ बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी 21 है कांग्रेस पार्टी, जो आपने दृश्य बताए हैं, वो भी कह रहे हैं इस बात को। तीसरा बचा राजस्थान, वहाँ कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि वहाँ एक तो परिपाटी है 30 साल से कि हर 5वें साल सरकार बदलती है। बदल जाती दूसरा, है। जी। वहाँ पे थोड़ा-सा सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत रहा है और एक और जो मुझे अभी जो समझ में आ रहा है, हो सकता है कि लेकिन तीनों मंच बदल से जाएँ। आजकल सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो दोस्ती दिखाई दे रही है, जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि अंदर कुछ नहीं है जी, अब दिल साफ हो गए हैं, सबके दिल मिल गए हैं। इंडिया गठबंधन में जैसे ही सारे दल एक साथ आए, वैसे सब अंदरूनी जो पार्टियां के लोग थे, जो कलह अंतर कलह थी, वो सबके दिल भी मिल गए हैं। डेफ़िनेटली वो मिल गई है, अब तो चुनाव प्रचार में भी सचिन पायलट का चेहरा आ रहा है। लेकिन जी। जो मैं कमी देख रहा हूँ, वो है कि वहाँ दलितों और आदिवासियों तक पहुँच बनाने में कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है कांग्रेस पार्टी। तो मुझे जी। लगता है कि एक राजस्थान में केवल उम्मीदें हैं बीजेपी को, इसलिए जो आपने आंकड़ा दिया 4-1 का, वो दुरुस्त होते हुए दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जीत ही रहे, लेकिन दिख रहा है जी। अभी फिलहाल। हम्म। अब हम्म। सवाल ये है आपका कि इसका क्या असर पड़ेगा? भैया जी, 2024 में। मोदी जी मुँह जी। दिखाने लायक बचेंगे क्या इसके बाद? हम्म। जो एक विधानसभा के चुनाव के बाद गुलाबों की पंखुड़ियों में ढक जाते थे, जी। केवल दिल्ली में, वो पूरे दिल्ली में गुलाब-गुलाब दिखता था, वो मोदी जी क्या करेंगे बेचारे? और मुझे तो सबसे ज़्यादा चिंता उन गोदी मीडिया के एंकरों की होती है कि वो क्या करेंगे? वो कैसे हम्म। अपनी वो बीन बजाएँगे जो वो बजाते हैं? बड़ा मुश्किल हम्म। है और इसका हम्म। सीधा असर पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर, हम्म। जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती हुई दिख रही। जी। उसके बहुत बहुत पास शुक्रिया। बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई नैरेटिव उसके पास नहीं है और अब कोई चेहरा भी नहीं है उसके पास। जी, अब तो नरेंद्र मोदी प्रचार खत्म हो आज गया है। बीजेपी की ताकत नहीं, उसकी लायबिलिटी बन गए, उस पर जी। बोझ जी। बन गए। अब वो तो न तो उनको उतारा जा सकता है और ना उनको लेकर के जाया जा सकता है। बीजेपी के हालात ये हो गए हैं और पस्त होना हम्म। अब दिख रहा है हमको। जी। चुनाव प्रचार तो खत्म हो गए हैं, बस वोटिंग शुरू ही होने वाली है। 2 दिन के बाद वोटिंग होगी और पता चल जाएगा कि ये जो मैजिक है, ये कितना खत्म हो गया है और क्या ये वाक़ई मोदी और शाह का पतन काल का समय शुरू हो गया है। खैर, आज रविकांत सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। रविकांत सर बहुत बारीक बातें बताते हैं, वो बातें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया रविकांत सर समय देने के लिए। धन्यवाद।